दामा जी हैं, मनसुखा हैं, तोष है, परतोष है, उबल हैं, जो भगवान के बाल सखा है। आज मेरे प्रभु सभी गोपियाओं के घर में धीरे धीरे अपना भगवान नटखट स्वरूप दिखाना प्रारंभ करते हैं। लता नाम की गोपी है, उसके घर पे भगवान से सत्यनारायण का कथा चल रहा था। ध्यान देना, संसार के जब लोग सोते हैं तो ब्रह्म जागते हैं अथवा संत जागते हैं। आज तो संत भैया रहेगा और संत हमारे देश में सुरक्षित भी नहीं। कितना बात हो रहा देखो ना, कथा करो का अपना बात को समझो। इसीलिए बड़े बड़े कथाकार जो होते हैं ना, 5000 स्क्वायर फुट दूर से उनका पंडाल होता है कि आप बात नहीं, आप लड़ाई करो, लाठी चलाओ, वहां तो सब नहीं जाता है। और जब कोई शब्द सुनाई पड़ता है, कोई प्रश्न छूटता है, बड़ा कछोड़ता है। आइए थोड़ा भाव बनाते हैं। सबके संकट दूर करेगी ओ बरसाने वाली, बजाओ राधा, बजाओ राधा, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी वो बरसाने वाली। बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। बोले कृष्ण कन्हैयालाल की जय। जो देवी अभी आई हुई है उसकी कथा अभी से प्रारंभ है। आज से लगभग रात्रि 2 बजे तक बिठाना होगा, क्योंकि चौका बेलना करके आई है, कोलाहल मचा रही है, अभी भी नहीं शांत हो रही है। ऐसा संकल्प लेकर आइए गुरुदेव, कितनी भी कथा सुनाओ ना, मैं जाते समय कुछ भी नहीं लेके जाऊंगी, सड़िया को जाते समय फड़फड़ा दूंगी, जो लगा होगा यही छूट जाएगा, क्योंकि वो मेरे साथ नहीं जाता। भाई लोग उठते हैं, जो कुछ लगा है ये ब्रज की मिट्टी, हमने कहा इस भूमि की मिट्टी चारों धाम अपना छोड़ कर जाते हैं भागवत की कथा सुनने के लिए। हम आप हमारा आपका भाव जितना मीठा होगा, जितना सुंदर होगा, भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास रखो। मनोरंजन की कथा, मनोरंजन की दृष्टि से कथा सुनने के लिए आएंगे, बाद दोष लगेगा। कथा ज्ञान सत्ता, ज्ञान महायज्ञ है, ज्ञान सिंधु, भक्ति ज्ञान से पूर्ण, भक्ति पूर्ण यह ग्रंथ है, पका हुआ फल है। एक बार अगर कथा अपने पिता पितामह के लिए, अपने माता वृद्ध माता परदादी के लिए, नाना नानी के लिए, अपने बच्चों के लिए अगर एक बार भी कथा हम स्मरण करते हैं, जिंदगी में आनंद ही आनंद भर जाएगा। इस प्रकार का भागवत गीता। आज बरसाना से भगवान को जो काजल आता है ना, बरसाना से राधा रानी के घर जाता है। आधे थे किशोरी जी भी 3 वर्ष के मेरे प्रभु हो गए। तो आज लता नाम की गोपी के यहाँ भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनने वाली थी। तो भगवान ने सीधे सीधे अपने बाल सखाओं को लिया है कि मेरे सामने इस पूरे ब्रज में दूसरा कौन सा भगवान यहाँ आने वाला है। ध्यान देना, दूसरा कौन सा भगवान यहाँ आने वाला है। वहां उस चौकी पर भगवान स्वतः जाके बैठे, वहां से बार बार भैरवी, वहां से बाबा उठाए गए। आज मेरे प्रभु ने बाल मुकुंद भगवान कृष्ण कन्हैया लाल के जो पिता जो बाबा नंद हैं, उन्होंने भगवान शालिग्राम जी की पूजा करी। शालिग्राम भगवान की पूजा करी। ध्यान देना, अब घुटमन हमारे प्रभु वहां पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद जब दूर कही गए शंकर जी का, शालिग्राम भगवान बड़े सोच रहे हैं, आप तो भैया बड़े सुंदर से हैं, बड़े रसीले हो चुके हैं। भगवान के मुखमंडल से जल की वृष्टि हो रही है। जो समाधि, ध्यान देना, 2 प्रकार की समाधि होती है। पहली समाधि का नाम है ध्यान समाधि, दूसरे समाधि का नाम है त्राटक समाधि। ध्यान समाधि में शरीर अपना एकाग्र हो जाए, हिलना डोलना बंद कर दे, संसार से मन में विरक्त हो जाए, उसी को ध्यान समाधि कहते हैं। यदि लगता, अगर लगता तो देवियां 9 बजे कथा सुनने आते हैं।
जरा जो देवी 9 बजे आई कथा सुने कि इनके लिए जरा जोरदार ताली से सम्मान करो ना। और मुझे पता है ज्यादा कहूँ डंडा लेके भैया स्वागत न करें व्यास जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्राकट समाधि ध्यान देना, बड़े माधुरता के साथ भगवान को ऐसी कृपा है जो ध्यान समाधि जल्दी लगती नहीं है। दूसरी समाधि प्राकट समाधि। प्राकट समाधि में अपना अंग, अपनी आंखें, अपना शरीर सब कुछ चलते रहता है। ये लोगों को जल्दी लग जाता है लेकिन समझ नहीं आता होगा। और ये समाधि हर किसी को लगता है। कितने लोगों की प्राकट समाधि लगती है, हाथ उठाएं तो। किन किन भक्तों की प्राकट समाधि लगती है, हाथ उठाएं। देवियों का भी, भाइयों का भी, बहनों का भी। आप लोगों ने हाथ उठाया है तो प्राकट समाधि कहते कि जब बताओ ना। अब ना तो हाथ उठाओगे ना बताओगे, खाली मंद मंद मुस्कान करेगी। ध्यान देना, प्राकट समाधि सबकी लगती है। पहले छोटे से भाषा में समझाओ, जल्दी समझेंगे, फिर इसे विस्तार से समझाओ। जैसे जब भी हम आप बैंक में जाते हैं, मेरे पास है नहीं भी, इसलिए कैसे बताऊं, समझ जाए नोटों का बंडल है, पलके नहीं गिरती, उसी को प्राकट समाधि होती है। जैसे नोट दक्षिणा गिन के दे रहे हैं, बाबा रे बाबा, पंडित जी की जेब में कहीं दक्षिणा ज्यादा नहीं चले, इसी को प्राकट समाधि कहते हैं। दूसरा, इससे भी सरल, किसी भाई को कह दो भैया मैं आपका सेल्फी ले रहा हूं, जब तक फोटो खींची नहीं जाएगी तब तक पलकें गिरती नहीं है, इसी को प्राकट समाधि कहा गया है। प्राकट समाधि सबकी लगती है। अब सभी लोग इस प्राकट समाधि के लिए दोनों हाथ उठाएं, इसमें कोई संशय नहीं है। आज किसी व्यक्ति को कह दिया जाए भैया आपके मैं फोटो ले रहा हूं, जब तक आप समझिए 1 नहीं 10-5 फोटो नहीं निकल जाए तब तक उसकी दृष्टि पलके नहीं गिरती है। इसी को प्राकट समाधि कहते हैं। और एक समाधि और है, मग्न समाधि। मग्न समाधि का रूप ध्यान देना, अपना सब कुछ भगवान का श्रृंगार पूजन करें, अपने बदन, अपने शरीर के कपड़े को आप डालें। इस प्रकार की जो समाधि है इसी को, जिसपे संसार ना दिखे, बहुत अच्छा। लेकिन आज अगर करें तो लोग कहें देखो ढोंगी बाबा बन के बैठे हैं। ये कहाँ पे हो जहाँ पर 4 दीवार हो, कोई ना हो, आप और परमात्मा की बात हो। संसार के व्यक्ति से कितना भी आप बात करें, ये बात सच्चाई नहीं है, सत्य नहीं है। सत्यम परम धीमहि। लेकिन परमात्मा से आप बात करेंगे, परमात्मा से जो आपकी वाणी, जो आपका संदर्भ होगा, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार की समाधि जो बाबा ने समाधि लगाई, आज उसी शालिग्राम जी को भगवान ने, यही शालिग्राम जी है भैया, तो श्रृंगार हुआ है। बाल मुकुंद भगवान उठे और गपक गए। आज बाबा नंद पूछ रहे हैं, लाला लाला तूने शालिग्राम भगवान को देखो क्या? ध्यान देना, दाहिने मुखमंडल में भगवान शालिग्राम पड़े हुए हैं। कैसे बोले कि मैं मुखमंडल लेके बैठा हूँ, जैसे छोटे से बच्चों को माँ बहुत खिला देवे और कहे और खा लीजिए तो कहता हूँ नहीं खाना है। उसी प्रकार आज पूरे ब्रज भूमि में बाबा नंद ने पहली फटकार आज बाल मुकुंद भगवान को लगाई। शालिग्राम जी बाहर निकल गए हो, ये भी उलाहना लेकर आज बाबा नंद ने यशोदा के आंगन में पहला उलाहना लेकर आए हुए हैं। लता नाम की गोपी है, विशाखा नाम की गोपी है। अरे ओ यशोदा जी, यशोदा महारानी सुनती हो, इतना लड़का जो छोरा है ना, मेरे शालिग्राम जी को रसगुल्ला समझकर गपक गए। कल इतना रसगुल्ला बटा, इतना बटा, कि लोग को पेट भर के खाए भी और जाते समय लोग भर भर के लेके गए। अब प्रश्न यह है कि लगता होगा कि हम लोग तो नहीं पहुंचे तो कहां से पहुंचे, लेकिन हमारे बहुत सारे भक्त ये हैं, बहुत सारे भक्त हैं। चौथे दिवस की जो कथा है, रसगुल्ले की कथा है, ये शालिग्राम जी रसगुल्ला बनके ही आए हुए हैं। उस सीड़ा वाले मिठाई के चक्कर ना पड़ना,
इतना आनंद आयो जिससे लोग जिंदगी में भर भर के ले गए। प्रश्न यह है, जो आज देवी आई हुई है, सोच रहे मैं तो आज आई, कल तो आई नहीं, तो रसगुल्ला मुझे मिला नहीं। आपको जो रसगुल्ला मिलने वाला किसी को नहीं मिला, चिंता नहीं करना। ये ज्ञान नाम का, कथा नाम का जो आनंद बढ़ रहा है, इसी को सूले कहे गए हैं। उसी प्रकार से आज लता नाम की गोपी है, विशाखा नाम की गोपी है, ध्यान देना, मटकी भोरी और माखन चोरी करी है। जो विशाखा का जो पति है, ऊपर मटकी है और नीचे अपने चारपाई को लगाए, चाहे कुछ भी हो जाए, यदुवंश की छोरा जितना भी आवे, मैं मटकी फोड़ने नहीं दूंगा। आज भगवान क्या किए, ध्यान देना, जो भगवान के ब्रजवासी बाल सखा यदुवंशी जो पुत्र हैं, उन्होंने विशाखा के पति को चारपाई द्वारा उठाए और बाहर ले गए और तुरंत चढ़े हुए। कैसे? जैसे गोविंदा मटकी फोड़ते हैं, उस प्रकार का स्वरूप बनाए। सबसे ऊंचे भैया नटखट कोई अगर है, सबसे कोई अगर चंचल है, भगवान श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने जाकर मटकी को फोड़ी है, माखन को खिलाए हुए हैं। उधम मचो, कोलाहल मचो। आज वो भी विशाखा नाम की गोपी, ध्यान देना, आज भी जब हम लोग बरसाना जावें, जब आप नंदगांव जावें, आज भी ब्रज की गोपियां ब्रजवासी के सामने नहीं, लेकिन बाहर के जितने भी भक्त आते हैं उनके सामने आज भी पल्लू में है, उनका मुखड़ा आप नहीं देख पाएंगे। इतना मीठा वाणी बोलती हैं, इतना मीठा वाणी बोलती हैं, जिससे ना चाहते हुए पर भी उनके हाथों का हाथ, उनके हाथों का ऐसी लस्सी आपको पिलाएंगी, जिससे इतना सुंदर लगेगा, इतना दिव्य लगेगा कि हम आप माखन मिश्री जो भगवान बांके बिहारी को भोग लगता है, आज वही स्वाद उसमें है। बहुत आनंद आता है। इस प्रकार का उनका महत्व।